जय हिंद मेरे दोस्तों। तो मैं लल्ला भैया फिर से आप सभी के बीच। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग हिस्ट्री में जो भी कंफ्यूज करने वाला जो टॉपिक सब है वो सबको एकदम अच्छे से समझ लेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करें। पर स्टार्ट करने से पहले अमित, जो आपने बोला था ना जो वीडियो बनाने सिविक्स में जो इम्पोर्टेंट है वो आज जो हिस्ट्री करेंगे ना तो उसका एक साथ दे देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग को क्या करना है, एकदम सेल्फ स्टडी में एकदम ध्यान देना है बढ़िया से। तो जब हिस्ट्री से पहले जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपको एकदम हर चीज़ रेडी मिलेगा, क्वेश्चन वोश्चन हर चीज़ मिलेगा, एकदम पूरा फैसिलिटी लल्ला भैया की तरफ से रहेगा ताकि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न मिटाओ, वीडियो देख लो तब। तो सबसे पहला टॉपिक किससे स्टार्ट करेंगे? इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज, तो इमीडिएट कॉज किसको बोलते हैं? इमीडिएट कॉज, जैसे तुम लोग का अभी एग्जाम आ रहा है तो इतना दिन से पता था कि एग्जाम आ रहा, पर पढ़ा कब? अभी पढ़ रहा है कि नहीं? तो क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि 2-3 दिन या 4 दिन बचा है एग्जाम के लिए, है कि नहीं? तो वो हो गया इमीडिएट कॉज। तो वही, तो इमीडिएट कॉज 3 का है। किसका किसका है? रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, इसका दूसरा नाम द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसका इमीडिएट कॉज क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल हम ऐसे आधा लिखेंगे या एक अल्फ़ाबेट लिख देंगे। जब तुम लोग लिखोगे तो इसको पूरा लिख लेना, इससे क्या होगा और अच्छे से बस जाएगा। यहाँ पे यहाँ है ना, बस जाएगा, घर बना लेगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल, क्लियर? तो इसको अगर एलाबोरेट करेंगे, इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा? सो देयर वाज अ रूमर स्प्रेड, there was a rumor spread in the Bengal regiment that the cartridge, rumor spread in the Bengal regiment that the cartridge, बुलेट जो यूज करते थे इसमें, बुलेट ही से समझो, the cartridge used in the infield rifle was greased with the fat of cow and pig. तो उससे क्या हुआ? जो सिपॉइस थे वो प्रोटेस्ट कर दिए। सो द सिपॉइस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द यूज ऑफ इनफील्ड राइफल। ठीक है, बिकॉज क्यों प्रोटेस्ट किए? बिकॉज काउ इज ए सैक्रेड एनिमल ऑफ हिंदूज एंड पिग इज टैबू फॉर मुस्लिम्स। बस यही है इमीडिएट कॉज किसका? रिवोल्ट ऑफ 1857 का। तो चलो अब दूसरा में चलते हैं, फटाफट चलना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या है? साराजेवो क्राइसिस। साराजेवो क्राइसिस। तो यहां पे हुआ क्या था? यहां पे ऑस्ट्रिया हंगरी का होने वाला राजा, उसका मर्डर हो गया था। बस उसी को लिख देना है। तो इन्हीं का मर्डर होने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्च हो गया। तो आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, ही वॉज एसासिनेटेड। एसासिनेटेड का मतलब वही मर्डर ही होता है। एसासिनेटेड बाय सीक्रेट सोसाइटी। वो सीक्रेट सोसाइटी का नाम क्या था? यूनियन ऑफ डेथ या ब्लैक हैंड। ब्लैक हैंड। Okay, so Archduke Francis Ferdinand was assassinated by the secret society known as Union of Death और Black Hand. Okay, और मारने वाले का नाम क्या था? गैव्रिलो प्रिंसेप। गैव्रिलो प्रिंसेप ये एक सर्बिया का नेशनलिस्ट था, वही इसको मार दिया था। क्लियर? चलो अब क्या है? इमीडिएट कॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज क्या है? इन्वेजन ऑफ पोलैंड। इन्वेजन ऑफ पोलैंड। तो जब हिटलर
इन्वेजन का मतलब होता है अटैक। जब हिटलर पोलैंड को अटैक किया तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो इतना ही लिखोगे तो चलेगा, अगर पूरा एक्सप्लेन आया तो। व्हेन जर्मन आर्मी मार्च्ड टुवर्ड्स पोलैंड, तो इसका दोस्त कौन आया? बीएफ आया, ब्रिटेन और फ्रांस। तो ब्रिटेन एंड फ्रांस गेव अल्टीमेटम टू जर्मनी, अल्टीमेटम। तो जर्मनी अटैक्ड ब्रिटेन एंड फ्रांस। सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ व्हाट? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। चलो खत्म। तो यही याद रखना है, यही तीनों, ताकि प्रॉब्लम ना हो, तीनों का इमीडिएट कॉज। चलो अब आगे बढ़ा जाए। अब है ऑब्जेक्टिव्स। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में ऑब्जेक्टिव्स बहुत हैं, तो एकदम सिंपल से याद हो जाएगा। कैसे? देख लो। तो पॉलिटिकल पार्टी सब है यहाँ पे, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्हीं का ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देख लो, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव क्या था? नया नया बना है, तो सोच लो नया नया पॉलिटिकल पार्टी बना है तो क्या करेगा? फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को जोड़ेगा ना। तो जोड़ने के लिए क्या करेगा? टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन किसके बीच में? अमंग द पॉलिटिकल वर्कर्स। कहाँ का? फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये पहला, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग द पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब ये जब फ्रेंडली रिलेशन होगा तो क्या होगा? आपस में आएंगे तो यूनाइट हो जाएंगे। तो इसी से सेकंड पॉइंट भी आ जाएगा, क्या? टू डेवलप एंड consolidate द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। देखो, दोनों से रिलेट हो गया। फ्रेंडली रिलेशन करेंगे तो क्या होगा? यूनिटी आएगा। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलो यूनाइट भी हो गए सब, तो ये सब करेंगे क्या? ये करेंगे क्या? ब्रिटिशर से अपना डिमांड को फुलफिल कराएंगे। तो सबसे पहले अपना डिमांड बनाएंगे ना, तो उसी को बोलते हैं टू फॉर्मुलेट। सो टू फॉर्मुलेट एंड प्रेजेंट द डिमांड्स किसके सामने? बिफोर ब्रिटिश गवर्नमेंट। चलो ये 3 बहुत है, क्लियर। तो इसको याद कैसे रखना है? पॉलिटिकल वर्कर्स से, पॉलिटिक्स से याद रख लोगे, पॉलिटिकल। ठीक है, तो पॉलिटिकल वर्कर क्या करना है? यूनाइट करना है। क्यों करना है? ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड फुलफिल कराना है। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो 2 फेज में फिर बट गया था, है कि नहीं? चलो वेरी गुड, तुम लोग सब जानता है, तब तो डाउट होगा ही नहीं। बढ़ गया था। फर्स्ट फेज इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहले इसको डोमिनेट करने वाले कौन थे? अर्ली नेशनलिस्ट। तो अर्ली नेशनलिस्ट में सबसे ज़्यादा कौन थे? डॉक्टर थे, ये तुम्हारा लॉयर्स थे, बिजनेसमैन थे, यही सब थे। तो ये सब क्या थे? ज़्यादातर एजुकेटेड इंडियंस थे। तो इसको याद करने के लिए क्या लिख लेना? एजुकेटेड इंडियंस, एजुकेटेड। ठीक है, तो एजुकेटेड से ही टर्म आ जाएगा ऑब्जेक्टिव सब। तो टू एजुकेट द पीपल, या इंडियंस भी लिख सकते हो, टू एजुकेट द पीपल इन मॉडर्न पॉलिटिक्स। टू एजुकेट द पीपल इन मॉडर्न पॉलिटिक्स सिखाएंगे ये। ठीक है, दूसरा है टू क्रिएट यूनाइटेड
हाँ ऐसे ही लिखो, ऐसे ही लिखो। सो टू क्रिएट यूनाइटेड पब्लिक ओपिनियन। तो मॉडर्न पॉलिटिक्स जो सिखाए हैं, तो नया नया चीज सीखे हैं तो नया नया विचार आएगा, है कि नहीं, नया नया ओपिनियन आएगा। तो वही है, उसी से रिलेट कर लेना। टू क्रिएट यूनाइटेड पब्लिक ओपिनियन, ये ऑब्जेक्टिव किसका हो गया? अर्ली नेशनलिस्ट का। चलो आगे बढ़ा जाए। इसके बाद अर्ली के बाद कौन आए? एसेटिव आए, एसेटिव नेशनलिस्ट। अब ये जो एसेटिव नेशनलिस्ट हैं, इनका तो एकदम क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है क्या? अटेनमेंट, अटेनमेंट ऑफ स्वराज, अटेनमेंट ऑफ स्वराज। कंप्लीट फ्रीडम चाहिए था इनको, बस क्लियर। इनके बाद कौन आए? पॉलिटिकल पार्टी, कौन बोलेगा? कौन आए? इनके बाद आए मुस्लिम लीग, आए ना मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग का क्या था? तो सबसे पहले ये जब बने थे तो लॉयल टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, तो लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसलिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था ना, तो मुस्लिम लीग को बनाया गया। तो उनका ऑब्जेक्टिव ही पहला क्या था? लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। प्लस यहां जो ये टर्म है, तो ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को बोला जा रहा है, मतलब उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए ना, उनका भी पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसा ब्रिटिशर्स इनको बताए थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द मुस्लिम, राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स, ये हो जाएगा तुम्हारा दूसरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और तीसरा और एक है टू प्रिवेंट हॉस्टिलिटी, मतलब शत्रुता, दुश्मनी, टू प्रिवेंट हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज। बाकी जो कम्युनिटी है उसके प्रति क्या नहीं होना चाहिए? शत्रुता नहीं होना चाहिए। तो ये तीन क्या है? मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव। चलो अब किधर जाया जाए? अब मुस्लिम लीग के बाद कौन था? फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका फाउंडर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, वेरी गुड। तो फॉरवर्ड ब्लॉक, इसका भी एकदम क्लियर कट ऑब्जेक्टिव था क्या? लिबरेशन ऑफ इंडिया, लिबरेशन ऑफ इंडिया। और एक थोड़ा सा कुछ वर्ड है, विद द हेल्प ऑफ वर्कर्स, पीजेंट्स, एटीसी कर दो। सो लिबरेशन ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ वर्कर, पीजेंट एक्सेट्रा, ये किसका था? फॉरवर्ड ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव। ये भी क्लियर। चलो अब आगे बढ़ा जाए। अब इसके बाद कौन है? इंडियन नेशनल आर्मी, इसका भी ऑब्जेक्टिव है। तो ये देखो आर्मी है ना, तो आर्मी मतलब क्या? बंदूक वाला। तो इसका ऑब्जेक्टिव कैसे याद रखोगे? लड़ने के लिए है ये। तो टू फाइट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट विथ मॉडर्न आर्म्स, आर्म्स मतलब यहां वेपन, एक्सक्यूज मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी का पहला क्या है? टू फाइट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट विथ मॉडर्न आर्म्स। दूसरा क्यों करेंगे? क्योंकि उनको अपना प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाना था। टू ऑर्गेनाइज, ऐसे रिलेट कर सकते हो ना, तो टू ऑर्गेनाइज प्रोविजनल गवर्नमेंट, किसका? इंडिया का, फ्री इंडिया का। तो टू ऑर्गेनाइज प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया,
ठीक है, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया इंडियन नेशनल आर्मी का। और तीसरा हो जाएगा क्या, इसका मोटो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ही है तो इसलिए बता दे रहे हैं। तो मोटो क्या था इंडियन नेशनल आर्मी का, UFS। तो यू से यूनिटी, एफ से फेथ और एस से सेक्रीफाइस। यूनिटी, फेथ, सेक्रीफाइस वाज द मोटो ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। ऑब्जेक्टिव क्लियर, देख लो इंडियन नेशनल आर्मी का कैसे याद रखना है, गड़गड़गड़। फॉरवर्ड ब्लॉक फाउंडर ही हैं तुम्हारा कौन, सुभाष चंद्र बोस। तो ऐसा ही होगा, एक लाइन वाला, लिबरेशन ऑफ इंडिया। चलो ब्रिटिश छोड़ के जाओ। फिर है मुस्लिम लीग, लॉयल्टी टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स, फिर टू प्रिवेंट हॉस्टिलिटी। फिर है एसेटिव नेशनलिस्ट का, इनका भी एकदम क्लियर, क्या, अटेनमेंट ऑफ स्वराज। अर्ली नेशनलिस्ट से कैसे याद रखना है, एजुकेटेड इंडियंस, तो एजुकेट करना है, मॉडर्न पॉलिटिक्स है ना, तो टू क्रिएट यूनाइटेड पब्लिक ओपिनियन, ये दो ठो हो गया। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या से याद रखना है, पॉलिटिक्स से, तो पॉलिटिकल पार्टीज, फिर क्या करना है, यूनाइट करना है, फिर गवर्नमेंट के सामने रखना है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अब इसी में से हम इसी को थोड़ा और बता देते हैं, इसी में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, इसका फाउंडर कौन थे, इसका फाउंडर थे A.O. ह्यूम, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर, ठीक है। A.O. ह्यूम, अलान ऑक्टावियन ह्यूम, इसका फाउंडर थे। कब ये इसको फाउंड किए थे, 1885 को, ये याद रखना। अब एज पर सिलेबस तुम्हारा पहला 2 सेशन भी आ रहा है, तो इसी में हो जाएगा। तो हर साल सेशन होता था, तो 1885 को ये फाउंड हुआ, तो हर साल होता था, मतलब नेक्स्ट सेशन कब होगा, 1886 को होगा, ठीक है, नो कंफ्यूजन। तो इसमें क्या याद रखना है, कहाँ हुआ था, तो पहला वाला सेशन हुआ था बॉम्बे, और पर्टिकुलरली अगर नहीं आया तो बॉम्बे लिखे को तो चलेगा, नहीं तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन थे पहला सेशन का, WC बैनर्जी, ये थे प्रेसिडेंट पहला सेशन का। अब ऐसे ही दूसरा कब हुआ, 1886, कहाँ हुआ, ये बॉम्बे में हुआ, तो ये कोलकाता में हुआ, यहाँ WC बैनर्जी हैं, यहाँ दादा भाई नारोजी, क्लियर। फाउंडर भी हो गया, पहला 2 सेशन भी हो गया, ठीक। अब आ जाओ अर्ली नेशनलिस्ट से, इनका नाम याद रख लो कि 2 ठो अर्ली नेशनलिस्ट का लीडर का नाम बताओ। तो पहला और सेकंड जो तुम्हारा प्रेसिडेंट बने थे उसी का नाम लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। WC बैनर्जी और दादा भाई नारोजी, तो एक का डबल हो गया है ना, 21 दिनों पैसे डबल वाला हो गया, यहाँ उधर किए इधर भी काम आ गया। और एक कर लेना सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, अगर 3 ठो आ गया तो, नहीं तो ये 2 तो है, चलो हो गया। अब एसेटिव का भी देख लो, एसेटिव में लाल बाल पाल, ये थे लीडर्स। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये लीडर्स भी हो गया यहाँ भी। अब मुस्लिम लीग, तो जब ये बन रहा था ना, तो इसका प्रेसिडेंटशिप कौन कर रहे थे, नवाब सलीमुल्ला। फिर बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट किनको बना दिया गया, आगा खान, ये याद रखना है, नवाब सलीमुल्ला, फिर बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट किनको बना दिया गया, आगा खान। तो मुस्लिम लीग भी क्लियर। चलो अब आगे देखो, अब है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक से क्या याद रखना, हु वाज द फाउंडर, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्या पढ़ें,
इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी, तो इसका सुप्रीम कमांडर याद रखना। सुप्रीम कमांडर कौन? वही हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो क्लियर, इमीडिएट कॉज और इतना सारा ऑब्जेक्टिव्स, उसके साथ कुछ कुछ बोनस टाइप का भी कुछ कुछ मिल गया, है कि नहीं? तो आए हो तो ऐसे ही थोड़ी भेजेंगे, फिर से देख लो क्या बताते हैं। अब डाउट क्या में हो जाता है ना, डेट में भी हो जाता है कभी कभी, तो हम डेट के साथ साथ पूरा सीक्वेंस में भी कुछ बता देते हैं एकदम, तो इसमें से और अच्छे से कंफ्यूजन को मिटाओ, क्या उड़ाव हो जाएगा अभी। ठीक है, तो देख लो कैसे होगा। तो ऐसे याद रखना, 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। 1885 क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था। फिर याद रखना 1905 क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। फिर 1906 मुस्लिम लीग बना था। फिर 1907 यहाँ पे तुम्हारा हुआ था सूरत स्प्लिट हुआ था। फिर 1916 लखनऊ पैक्ट हुआ था। फिर 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। फिर 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। फिर 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। 1946 कैबिनेट मिशन प्लान आया था। फिर 1947 माउंटबेटन प्लान और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था। सर ये कैसे बोल दे रहे, सब हम कैसे करें? अरे टेंशन काहे लेता है हम, है ना, टेंशन नहीं लो, देख लो। अब ये देखो 1857, तो 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857, 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, मुस्लिम लीग, 1907 तुम्हारा सूरत स्प्लिट, 1916 लखनऊ पैक्ट, 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, 1946 कैबिनेट मिशन प्लान और 1947 माउंटबेटन प्लान या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो देखो इसको क्या याद रखना, रोज इतना पढ़ो, है ना, रोज इतना पढ़ो, मेहनत से हो गया यहाँ तक, सूरत स्प्लिट तक। लोग, यहाँ से लोग नाचे, रोज इतना पढ़ो मेहनत से लोग नाचे, देख के वाह कितना मेहनत कर रहा है। फिर है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहाँ पे क्या किया जाए, लोग नाचे। फिर है तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को थोड़ा छोड़ देते हैं, यहाँ से इसको कर लेंगे कैसे, क्योंकि लोग नाचे क्योंकि कार में मोबाइल बज रहा था, ले बन गया। तो क्योंकि कार में 19 कैबिनेट मिशन प्लान का सी और एम ले लेना, क्योंकि यहाँ से क्योंकि कार में मोबाइल बज रहा था। तो देखो इसी से याद हो गया, रोज 1857 इतना मेहनत करो, तो उसका आई से इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, फिर मेहनत करो मुस्लिम लीग 1906, ये सब थोड़ा देख लेना है ना, कर लेना याद। से सूरत स्प्लिट, फिर एल से लखनऊ पैक्ट 1916,
फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नाचे, लोग नाचे, तो 1920। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको थोड़ा 10 साल बाद याद रख लेना। सिविल डिसोबीडियंस 20-30। तो क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट, कार में कैबिनेट मिशन प्लान, मोबाइल बज रहा था, माउंटबेटन प्लान। तो रोज इतना पढ़ो मेहनत से, लोग नाचे क्योंकि कार में मोबाइल बज रहा था। बस देख लो, हो गया। ठीक है, अब इसी में से देखो, हाँ ये सब हो गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे बता देते हैं थोड़ा। तो इसका पार्टीशन करने वाले कौन थे? लॉर्ड कर्जन, इसका नाम याद रखना। तो ये 2 कॉज दिए थे, ऑफिशियल कॉज दिए थे और रियल मोटिव था। तो ऑफिशियल कॉज क्या दिए थे कि बंगाल इज टू बिग प्रोविंस टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय सिंगल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये बहुत बड़ा राज्य है, एक सिंगल प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको नहीं चला पाएगा। सो इट इज टू बिग प्रोविंस टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय सिंगल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फिर है रियल कॉज। रियल कॉज क्या था? बंगाल वॉज द सेंटर ऑफ नेशनलिज्म। तो बंगाल वॉज द सेंटर ऑफ नेशनलिज्म। फिर टू कर्ब द, कर्ब मतलब तोड़ देना, दबा देना, टू कर्ब द नेशनलिज्म, या टू ब्रेक द यूनिटी, टू ब्रेक हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये था रियल कॉज। तो देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हो गया, तो इसमें एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी है। ठीक है, तो वो भी कर सकते, ठीक है। तो डे ऑफ मॉर्निंग ऑब्जर्व किया गया था, पीपल उस समय वंदे मातरम करके स्ट्रीट में निकल गए थे, राखी बांधे थे। ठीक है, तो वो सब भी 3-4 याद हो ही गया होगा, नहीं भी तो इतना कर लेना। फिर मुस्लिम लीग पहले ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं, उसका फाउंडर भी हम लोग कर लिए हैं। फिर सूरत स्प्लिट क्या है? तो 1907 में क्या हुआ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पढ़े ना, अर्ली और एसेटिव, वही हुआ था। सूरत स्प्लिट में अर्ली और एसेटिव अलग अलग हो गए थे, तो वही है सूरत स्प्लिट। कब हुआ? 1907 में। अब 1916 क्या है? लखनऊ पैक्ट। ये क्या है? एग्रीमेंट है। किसका बीच में एग्रीमेंट है? मुस्लिम लीग प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये दोनों मिल गई थी एक साथ, तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, तो उसी को बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। ठीक है, और ये तो इंपॉर्टेंट है चैप्टर, सब बता देंगे अभी। तो आई होप थोड़ा बहुत तो लगा होगा कि अब हम भी कुछ जानने लगे हैं। ठीक है, तो चलो तो ला दिया जाए। तो आ जाओ, तो देख लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब तो याद रखना ही है। प्लस जब प्रिपेयर करोगे तो पहला जो चैप्टर है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरा वीडियो मेरा देख लेना, पूरा समझ जाना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड में कंट्रीब्यूशन किसका? राजा राम मोहन रॉय और ज्योतिबा फुले। रोल ऑफ प्रेस को भी देख लेना, एकदम सिंपल सा है, वीडियोस में सब एकदम अच्छे तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, फिर है प्रीकर्सर्स किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कौन कौन है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और द इंडियन एसोसिएशन, सिलेबस से ही याद हो जाएगा। और बाकी सब कुछ पॉइंट देखोगे तो हम लोग कर लिए हैं, जैसे फर्स्ट 2 सेशन, प्रेसिडेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। फिर है कंट्रीब्यूशन किसका? दादा भाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी 2 पॉइंट आ रहा है, देख लेना है। फिर सेकंड फेज में से सूरत स्प्लिट हम लोग देख लिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल देख लिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेडिकल्स ये भी देख ही लिए हैं। ठीक है, चलो मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव भी हम लोग देख ही लिए हैं, इसका फाउंडर भी देख ही लिए हैं। देखो कितना कुछ खत्म कर दिया हम लोग। अब इसमें महात्मा गांधी का ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका भी पूरा देख लेना है। तो इसमें भी अगर ज़्यादा बहुत लगता है, नहीं इसको देख ही लेना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगर कोई डाउट व दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में बोल देना, सर फिर से बता दीजिए, तो बता देंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पहला चैप्टर और ये गांधी जी वाला चैप्टर पूरा। फिर है तुम्हारा फॉरवर्ड ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव देख ही लिए हैं, आईएनए का भी ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, अगर ये दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल में आएगा तो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये हम किन के लिए बता रहे हैं, जिनको लग रहा है कि रेड मार्क उनके लिए है। ठीक है, आराम से 100 में से 70-80 आराम से आ जाएगा, वैसा वाला बता रहे हैं। अब देखो कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड, कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड में क्या पढ़ना है, डिवीजन ऑफ यूरोप। डिवीजन ऑफ यूरोप जो है ना उसका पढ़ लेना, और जो रिजल्ट है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज उसको पढ़ लेना। फिर है तुम्हारा अटैक ऑन पर्ल हार्बर, बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। फिर ये यूनाइटेड नेशन वाला, इसका भी वीडियो अवेलेबल है, एकदम इजी वे में है, इसलिए इसको पूरा कर दिया, बहुत इजी है ये। क्लियर, इसको भी देख लेना, छोटा छोटा है, एकदम हो जाएगा फटाक से। बस इतना अगर कर दिया तो मजाल है कि कोई रेड मार्क दे दे, टूट जाएगा पेन। ओके, तो टेंशन नहीं लेने का है। अब जो भी है कमेंट में लिख देना, और प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ स्टडीज। बाकी जो इंपॉर्टेंट है, अमित टेंशन नहीं बाबू, मेरा दोस्त, हम भेज देंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।